I'm genuinely curious about your mental health. Boycott this, boycott that, boycott that. भाई जिस फोन से अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये फोन किसने बनाया था? गो एंड डू सम रिसर्च अबाउट इट. मस्जिद में जिन स्पीकर से आप बयान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, खुतबे सुनते हैं, किसने ये इन्वेंट किया था? गो गेट सम नॉलेज अबाउट दिस. जिस रोशनी से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो लाइक हु इन्वेंट दिस, गो एंड चेक इट आउट. जिस पंखे के नीचे बैठ के आप हवाएं खाते हैं, हु इन्वेंट दिस, गो चेक इट आउट. प्रिंटिंग मशीन किसने बनाई जिस पर हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर भी प्रिंट होते हैं और दुनिया के हर किस्म का कागज प्रिंट होता है? वो मशीनें किसने बनाई है? गो डू सम रिसर्च अबाउट इट. ऑल यू जस्ट कैन डू दिस फकिंग ड्रामा. बाइकॉट दिस, बाइकॉट दैट, वी आर मुस्लिम, वी कैन नॉट डू दिस दैट. तस्वीरें दिखा रहे हैं, मिसाइल आ रहा है पेप्सी वाला एंड लाइक इट्स हिटिंग टू पैलेस्टीनियन स्टेट. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अस. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अस. जिन्हें चंदे देते हो, टैक्स देते हो, जिनके चंदों पे, जो लोग तुम्हारे चंदों पे पलते हैं, वो किस दिन के लिए थे? लाइक लिटरली आई एम जेन्युइनली क्यूरियस. प्लीज समवन टेल मी. हर बंदा आके ये मंजन बेच रहा है, बाइकॉट देयर प्रोडक्ट्स, बाइकॉट देयर प्रोडक्ट्स. व्हाट विल हैपन इफ यू विल बाइकॉट देयर प्रोडक्ट्स? अमेरिका ने थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको मजीद अतिया कर दी है. तुम्हारे बाइकॉट करने से क्या होता है? नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जब जंगें हुआ करती थी और जब सहाबा कराम और नबी अलैहिस्सलाम खुद जंगों में शरीक हुआ करते थे, तो वो अपने जंग वाले माहौल की वजह से तिजारत का बाइकॉट नहीं किया करते थे. एक हदीस नहीं आप निकाल के ढूंढ के दे सकेंगे कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो मक्का की सारी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया, तिजारत का बाइकॉट किया और वहां की कोई चीज अज्यूम नहीं की. इफ यू विल शो मी एविडेंस, आई विल बाइकॉट एवरीथिंग. के जो पेप्सी शेप्सी, आई विल बाइकॉट एवरीथिंग. ट्रक की बत्ती के पीछे अगर कोई खुद से बाइकॉट कर रहा है, दैट इज गुड, दैट इज गुड. नमाज तुम लोगों से पढ़ी नहीं जाती, मस्जिदें तुम्हारी खाली पड़ी होती है, बाइकॉट करने में तुम सब मोमिन मुसलमान हो, क्योंकि तुमको पता है पेप्सी छोड़ेंगे तो पाकोला पी लेंगे, वो बहुत मोमिनों का ब्रांड है. वाह, मुझे नहीं पता कि ये इतने ड्रामेबाज लोग और ये इतना इतना हल्का दिमाग ये सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है, ये पूरी दुनिया में होता है. प्लीज अगर आउट ऑफ कंट्री से कोई वीडियो देख रहा है तो मुझे जरूर बताना. फोन तोड़ने का इनको कहो तो बोलेंगे जी ये तो जरूरत की चीजें हैं ना. तो भाई दूसरी चीजें भी दूसरे लोगों की जरूरत की हैं. हमारे मुसलमान भाई बहनों का रोजगार जुड़ा हुआ है ये सारी ये चीजों से, ये सारी प्रोडक्ट से हमारे मुसलमान भाई बहनों का कारोबार जुड़ा हुआ है. वैसे ही हमारे मुल्क में बहुत बेरोजगारी है, तंगी है, लोग गुर्बत के मारे सुसाइड्स कर रहे हैं. इस तरह से आप लोग करेंगे तो कंपनियां ठप होंगी और मजीद लोगों को जॉब से निकाला जाएगा. और जॉब से निकलने वाले यहूदी नहीं होंगे, हमारे मुसलमान भाई होंगे. चंदे भी हम दे, टैक्सेस भी हम दे, पाले भी हम, दिफा भी हम लोग करें और बाइकॉट भी हम लोग करें, अपने पेट पे लात भी हम मारे, सब हम कर लें. जितने लोग आपको तहज दिला रहे हैं ना, मिस्टर साहिल अदीम एंड दे ऑल देम, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मिस्टर साहिल अदीम को और ये जितने मौलवियाने कराम की कह रहे हैं ना हमें जहाद करनी चाहिए, उन सबको एक कश्ती के अंदर सवार करें और ले जाए, बिस्मिल्लाह करें, हमारी जान छुड़वाएं इतने कम अकल लोगों से कि जो न जाने हर बात को क्या साबित. अब मैं कहूं कि ये चिबिस्टिक है तो वो दलीलें देंगे. आपको समझ नहीं आई ना, आपको इसके पीछे की मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन समझ नहीं आया. शट अप. हर कोई भूल के तो अपने मिस यूनिवर्स में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में पड़े हुए हैं और इनके T20 और इनके वर्ल्ड कप खत्म नहीं हो रहे. और वहां वो बारिशों के अंदर टेंट्स मतलब जो प्लास्टिक वाले टेंट होते हैं उसके अंदर हजारों लाखों लोग, वो रोडों के ऊपर, सर्दी है वहां पर, खाना नहीं है, मेडिकेशन नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, दे हैव नथिंग. और हमारे यहाँ अजीब ही सस्ते नशे फूके हुए सब ने, सारे नमक सूंघ के सोते रात में लगता है. इट्स अबाउट लास्ट फ्राइडे और उससे पिछला फ्राइडे तो मैं एक मस्जिद के सामने से गुजरा जुम्मे को. मैं गुजर के दूसरी मस्जिद में जा रहा था क्योंकि उस मस्जिद के जो माहौल है मैं उससे बहुत डिस्टर्ब था. तो वहां पे जो इमाम साहब दर्स दे रहे थे, निकाह, तलाक, गुसल, इस्तंजा. आर यू किडिंग? लाइक वी गिव यू मिंबर फॉर दिस, सो यू विल टीच अस निकाह, तलाक, गुसल, इस्तंजा इन जुम्मे के खुतबा. जुम्मे का खुतबा इज अ पॉलिटिकल गैदरिंग फॉर मुस्लिम्स. और मेरे घर के एक दूसरे हाथ पे मस्जिद है, उसके अंदर भरपूर तरीके से इमाम साहब बयान कर रहे थे फलस्तीन के हक में. दैट वाज लिटरली सो गुड. और उन्होंने फिर कुछ रैली वगैरह और अमली इकदाम भी किए थे.
And that one masjid, I was hearing nikah talaq ghusl istanja. Amazing. Like literally amazing. लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि भाई आखिर चल क्या रहा है. कोई एक तो इंटेलेक्चुअल आके बैठे ना कि जो लोगों को हकाइक बताए, नहीं बस हर कोई आके तो अपनी मोमिनियत शो करके अपना मंजन बेच के चला जाता है. जी बाइकॉट, ओके कर लिया बाइकॉट, जंग रुक रही है. जस्ट टेल मी कि तुम्हारे बाइकआउट करने से क्या हुआ? जंग रुकी नहीं. वो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मैकडोनल्ड को बाइकआउट कर देने से, ये चंद लाखों और करोड़ों मुसलमानों के मैकडोनल्ड को बाइकआउट कर देने से क्या मैकडोनल्ड ठप हो जाएगा? वो तो चल रहा है. आपको थोड़ी सी सेल्स ड्रॉप होती हुई क्या नजर आ गई? आप लोग सबके तो ईमान ताजा हो गया. I'm a Muslim. I'm a Pakistani Muslim. And I'm ashamed that what you guys are just doing. बना इनसे आज तक कुछ नहीं बना, ये आज तक कुछ नहीं पाए हैं. इनके ड्रामेबाजियां इनकी खत्म नहीं होती. जिनसे लेके खाते ना उनको आंखें नहीं दिखाते, आंखें नीची रख के बात करते. अमेरिका इज फीडिंग यू लाइक यू आर अ न्यू बोर्न बेबी, एंड अमेरिका इज फीडिंग यू सिंस 75 और 76 years, और उसी को आंखें दिखाने चले. फर्स्ट ऑफ ऑल सो हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है कि ये जितने लोगों को जंग करनी है ना, इन्हें ले जाएं एक जहाज में बिठा के, और जो है वो इजराइल का जो समुद्री रास्ता है ना, वहां से वहां इनको ले जाएं. इनको बराए मेहरबानी उधर ले जाएं, हमारी इनसे जान छुटाएं. कम से कम ये इतने तेज दिलाने वाले और ये इतने स्टूपिड लोग तो यहां से खत्म हो कि जिनका दिमाग ही ये इट्स नॉट वर्किंग. ना इनको दीन की पता, ना इनको दुनिया की पता. भाई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब फौजी छावनी बना दी थी तो फिर हजरत उमर जंग करने नहीं जाते थे, फौज जाती थी. फौज का काम होता था ये जंगो जदल वाले सारे मामलात को संभालना. हर किसी का काम नहीं होता था जी. उस वक्त जंगें होती थी तो जी उस वक्त तो मस्जिदों में स्पीकर भी नहीं होते थे. आज तो आपकी मस्जिदों में स्पीकर निकाल के फेंके बाहर. टाइम के हिसाब से चीजें इवॉल्व होती हैं. फौज वाला इदारा हजरत उमर के दौर में इवॉल्व हो चुका था कि छावनी बन गई थी. सिविलियंस का काम नहीं था, और ये आपका और मेरा काम भी नहीं है. और फौज का काम भी फौरन नहीं होता कि वो जाके तो किसी पर चढ़ाई कर दे, क्योंकि जो उसका रिस्पॉन्स आना है वो हम पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को भुगतना है. कि जो हम तो ऑलरेडी हम अभी मतलब किस कंडीशन से सर्वाइव कर रहे हैं हम अच्छी तरह जानते हैं. ताकतें वाकतें आपके अंदर कितनी है, वो ज़रबे अज़ रद्दुल फसाद 9 मई के बाद सब खत्म हो चुके. प्लीज ड्रामेबाजी बंद करें. हर बंदा एक अलग ही खुमार में था कि जी यहूदी तो हमसे बहुत डरते हैं. मुझे नहीं पता कि तुम लोग पैदा ही इसी तरह हुए थे या बाद में सर के बल गिर गए हो बचपन में, दिमाग पे चोट लग गई है, इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा. कुछ ना कुछ तो मसला हुआ है. यहूदियों से नफरत भी करनी है, ईसाइयों से नफरत करनी है, हिंदुओं से नफरत करनी है, और चीजें भी उन्हीं की बनाई हुई इस्तेमाल करनी है. वाओ, आज तक इतना बड़ा ड्रामेबाज और मुनाफिक मैंने लिटरली कहीं अब नहीं देखा है कि इतनी ड्रामेबाजी कहीं होती हो कि जिनसे लेके खाएं उन्हें आंखें दिखाएं. पहले उस लेवल का कुछ लाओ, उस लेवल का कुछ इन्वेंट करो, हमें फखर हो, फिर हम खुशी खुशी बाइकआउट करेंगे. हे थोड़े पल्ले कोई शय नहीं, तुसी मुंह चुक के निकल पड़े हो जी. बाइकआउट करो, बाइकआउट करो. आपकी दुआएं आपके मुंह पे मार दी जा रही हैं, आपकी बदुआएं आपके मुंह पे मार दी जा रही हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि दुनिया एफर्ट पुट करने से चलती है, जोलियां भरने से नहीं चलती. मेक इट क्लियर. थैंक यू सो मच.